पंचांग। यदि लक्ष्य बड़ा और त्याग की भावना हो तो यह समझ लीजिएगा सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। 17 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार। ऋतु वर्षा, मास श्रावण, पक्ष कृष्ण, तिथि द्वादशी रात्रि 12:33 तक, तत्पश्चात त्रयोदशी। योग वृद्धि रात्रि 12 तक, तत्पश्चात ध्रुव। दिशा शूल पश्चिम दिशा में। व्रत विवरण विशेष। द्वादशी को पूतिका अथवा त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। चतुर्मास के दिनों में तांबे व कांसे के पात्रों का उपयोग न करके अन्य धातुओं को पात्रों का उपयोग करना चाहिए। चतुर्मास में पलाश के पत्तों की पत्तल पर भोजन करना पाप नाशक है। शनि प्रदोष व्रत 18 जुलाई 2020 को शनि प्रदोष है। शनिवार को प्रदोष व्रत। प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो तो उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत की महिमा अपार है। स्कंद पुराण में ब्रह्मोत्तरखंड में हनुमान जी कहते हैं कि एक गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष के दिन बिना मंत्र के भी शिव पूजन कर उन्हें पा लिया। शनिवार का प्रदोष व्रत सभी देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो यह और दुर्लभ है। चतुर्दशी आंध्रा नक्षत्र योग 18 जुलाई 2020 शनिवार को रात्रि 12:42 से 19 जुलाई रात्रि 9:40 तक। चतुर्दशी आंध्रा नक्षत्र योग। यदि चतुर्दशी के दिन आंध्रा नक्षत्र का योग हो तो उस समय किया गया प्रणव ओम का जप अक्षय फलदायी होता है। कर्ज से मुक्ति के लिए मासिक शिवरात्रि 18 जुलाई 2020 शनिवार को मासिक शिवरात्रि है। हर मासिक शिवरात्रि को सूर्य अस्त के समय घर में बैठकर अपने गुरुदेव का स्मरण करके शिवजी का स्मरण करते हैं। ये 17 मंत्र बोलें। जिनके सिर पर कर्जा ज़्यादा हो वो शिवजी के मंदिर में जाकर दिया जलाकर ये 17 मंत्र बोले। इससे कर्जा से मुक्ति मिलेगी। ओम शिवाय नमः। ओम सर्वात्मने नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम हराय नमः। ओम इंद्रमुखाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम सधोजताय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम धोर्घाय नमः। ओम तत्पुरुषाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम अनंत धर्माय नमः। ओम ज्ञानभूताय नमः। ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः। ओम प्रधानाय नमः। ओम व्योमात्मने नमः। ओम युक्ते सातम रूपाय नमः। आर्थिक परेशानी से बचने हेतु हर महीने में शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को आती है। तो उस दिन जिसके घर में आर्थिक कष्ट रहते हैं वो शाम के समय या संध्या के समय जब प्रार्थना करें एवं शिव मंदिर में दीप दान करें और रात को जब 12 बज जाए तो थोड़ी देर जाग कर जप और एक श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। प्रतिवर्ष में एक महाशिवरात्रि आती है और हर महीने में एक मासिक शिवरात्रि आती है। उस दिन शाम को बराबर सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय एक दिया पर 5 लंबी बत्तियां अलग अलग उस एक में हो शिवलिंग के आगे जला के रखना। बैठकर भगवान शिवजी के नाम का जप करना, प्रार्थना करना।
इससे व्यक्ति के सिर पे कर्जा हो तो जल्दी उतरता है, आर्थिक परेशानियां दूर होती है। प्रणव ओम की महिमा। चतुर्दशी आंध्र नक्षत्र योग 18 जुलाई 2020 रात्रि 12:42 से 19 जुलाई रात्रि 9:40 तक। सूत जी ऋषियों से कहा, महर्षियों पर्व नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने के लिए नव नाव है, इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हुए ओंकार अपना जप करने वाले साधकों से कहता है। पर प्रपंच न नहीं है, वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम का प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव है पर प्रकोषण न नेत व युष्यमान मोक्षम इति वा प्रणव। अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी मुनि इसे प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके यह उन्हें दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका प्रणव नाम प्रणव है। इस माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रधान रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष इसे प्रणव के नाम से जानते हैं अथवा पर प्रमुख रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए यह प्रणव है। यद्यपि जीव मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है, टीवी तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है, उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने इस मंत्र का 36 करोड़ जप कर लिया हो, उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। ऐ शिव है, ऊ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता, यह तीर्थव रूप है, ऐसा समझकर हर्षव प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का अक्षय करना चाहते हैं, उनके लिए इस हर्षव प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से कहा, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ है, जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मुनीश्वरों, प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव का जप किया करें। यह कर्म भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। ओम इस मंत्र का प्रतिदिन मात्र 1,000 जप करने पर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। प्रणव के ए, उ और मैं, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है,
उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मा स्वरूप ओंकार हमारी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियों को, मन में की वृत्तियों को तथा बुद्धि की वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थात अनुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। भिन्न भिन्न काल में ओम की महिमा आंध्र नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी के योग में दिनांक 18 जुलाई 2020 को रात्रि 12:42 से 19 जुलाई रात्रि 9:40 तक प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।